नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में स्टॉक आइटम के लिए स्टैंडर्ड रेट को सेट करना सीखने वाले हैं। टैली की प्रीवियस वीडियोस में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखा है, स्टॉक को मैनेज करना सीखा है, मतलब बिल बनाना सीखा है। जब हम कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो हमारे बिजनेस में, हमारी शॉप में कई प्रकार के स्टॉक आइटम होते हैं। स्टॉक आइटम मतलब वह वस्तुएं जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं। एक बिजनेस में मल्टीपल टाइप के स्टॉक आइटम होते हैं, अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है। तो बिजनेस में यूज होने वाले सभी स्टॉक का जब हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमें वहां पर रेट भी भरना होता है, प्राइस भी भरनी होती है। मतलब जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमें वाउचर एंट्री करते समय यह भरना होता है कि वह वस्तु हमें कितने रुपए की मिल रही है, और उसी वस्तु को बेचते समय जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं तब भी हमें उस वस्तु का रेट भरना होता है कि यह वस्तु हम कितने रुपए की बेचने वाले हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसे बहुत सारे स्टॉक आइटम होते हैं, सभी स्टॉक आइटम का रेट याद रखना पॉसिबल नहीं होता है और हर स्टॉक की एंट्री करते समय रेट को भरने में काफी समय बर्बाद हो जाता है। टैली इस समस्या के समाधान के लिए एक ऑप्शन प्रदान करती है जिसका नाम है स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। मतलब जब आप कोई स्टॉक आइटम बनाएंगे तभी आप उसका एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर सकते हैं। एक रेट होगा आपका परचेज का, मतलब खरीदने का, और एक रेट होगा आपका सेल्स करने का, मतलब कि बेचने का। मतलब जब आप अपनी कंपनी में कोई स्टॉक आइटम को बनाएंगे तभी आप उसको खरीदने का और बेचने का एक रेट सेट कर सकते हो। इससे जब भी आप उस स्टॉक को बेचेंगे तो ऑटोमेटिक वही रेट आपके वाउचर पर आ जाएगा। जब आप उस वस्तु को खरीदेंगे तो जो रेट आपने सेट किया है वही आपके वाउचर पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब एक तो वाउचर एंट्री में जो समय हमें ज्यादा लगता है वह कम हो जाएगा और हमें हर स्टॉक आइटम का रेट याद नहीं रखना पड़ेगा। इसके लिए टैली हमें एक ऑप्शन देती है स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम। पहले हम इस ऑप्शन का इंट्रोडक्शन समझते हैं, उसके बाद हम टैली सॉफ्टवेयर पर इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखेंगे। तो देखते हैं स्टैंडर्ड रेट होता क्या है। टैली स्टॉक आइटम्स के लिए स्टैंडर्ड रेट्स को सेट करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन के द्वारा स्टॉक की स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब परचेज की प्राइस, आपको कोई स्टॉक, आपको कोई वस्तु कितने रुपए की परचेज करनी है, कितने रुपए की मिलेगी, उसको आप सेट कर सकते हो। मतलब स्टैंडर्ड रेट जो ऑप्शन है उसके द्वारा आप किसी स्टॉक की, किसी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट को, मतलब लागत को, जो कि होगी आपकी परचेज की प्राइस, उसको सेट कर सकते हो। दूसरा, स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन के द्वारा आप स्टॉक की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को भी सेट कर सकते हो। तो इससे हम दो चीजें सेट कर सकते हैं। एक तो स्टॉक की स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब हमें कोई स्टॉक कितने का खरीदना है, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मतलब हमें कितने का यह बेचना है। स्टैंडर्ड रेट सेट करने से वाउचर एंट्री करते समय स्टॉक की प्राइस को फिल नहीं करना होता है। जो स्टैंडर्ड रेट सेट किए जाते हैं वही रेट ऑटोमेटिक वाउचर में एंटर हो जाते हैं। यदि आपने किसी स्टॉक का एक स्टैंडर्ड रेट सेट कर दिया है और आप उस स्टॉक को खरीदते हो या बेचते हो तो आपको उस स्टॉक का प्राइस मतलब रेट भरने की आवश्यकता नहीं है। जो स्टैंडर्ड रेट आपने सेट किया है वही ऑटोमेटिक आपके वाउचर पर एंटर हो जाएगा। यहां पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो स्टॉक आइटम हैं, एक माउस और एक कीबोर्ड। हमने यहां पर सेट कर दिया है कि जब भी हम कंपनी में माउस खरीदेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब परचेस की प्राइस कितनी होनी चाहिए, 100 रुपए, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 120 रुपए। जब भी हम माउस को खरीदने की एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे रेट आ जाएगा 100 रुपीज, और जब बेचने की एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा 120 रुपीज। यह होती है स्टैंडर्ड रेट। इसी प्रकार से हमने कीबोर्ड का स्टैंडर्ड रेट सेट किया है। जब हम कीबोर्ड को परचेज करेंगे तो उसका रेट आना चाहिए 200 रुपए, और जब हम कीबोर्ड को सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उसका रेट आना चाहिए 250 रुपए। इस प्रकार से आप अपनी कंपनी में यूज होने वाले सभी स्टॉक के लिए स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हो, और जब आप वाउचर एंट्री करोगे तो वही रेट ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा। तो अभी हमने स्टैंडर्ड रेट का इंट्रोडक्शन समझा, उसका एक एग्जाम्पल समझा।
अब चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और सीखते हैं स्टैंडर्ड रेट को कंपनी में कैसे ऑन किया जाता है, कैसे इसको स्टॉक आइटम के साथ यूज किया जाता है और कैसे इसको हम वाउचर में यूज कर सकते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर हमने अपनी कंपनी को ओपन किया है। इस कंपनी में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ एंट्रीज को किया है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन को अपनी कंपनी में इनेबल करना होता है, ऑन करना होता है, क्योंकि यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है। जो स्टैंडर्ड रेट है स्टॉक आइटम के लिए, सबसे पहले आपको उस ऑप्शन को अपनी कंपनी में ऑन करना होगा, इनेबल करना होगा, जिसके लिए आपको कंपनी कॉन्फ़िगरेशन का यूज करना होगा। यह एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हमें अपनी कंपनी में ऑन करना होता है और कंपनी में कोई भी नया कॉन्फ़िगरेशन ऑन करने के लिए आप F12 की का यूज कर सकते हैं या फिर कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जो ऑप्शन आज हम सीख रहे हैं यह एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम F12 से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो हमें F12 की को प्रेस करना है या कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करना है। इससे हमारे सामने टैली का कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाता है। इस विंडो में आपको अकाउंट्स आब्लिक इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अकाउंट्स आब्लिक इन्वेंट्री इन्फो, जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यहां पर आपको कुछ अकाउंट के कॉन्फ़िगरेशन शो किए जाएंगे और कुछ इन्वेंट्री के कॉन्फ़िगरेशन आपको शो किए जाएंगे। आपको इन्वेंट्री में एक कॉन्फ़िगरेशन को ऑन करना है जो कि होता है इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम। इन्वेंट्री कैटेगरी में आपको एक कॉन्फ़िगरेशन को ऑन करना है, यस करना है, इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को हम यस करेंगे और कंट्रोल ए से सेव करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड रेट वाले ऑप्शन को अपनी कंपनी में इनेबल किया है, ऑन किया है। अब हम अपनी कंपनी में एक नया स्टॉक आइटम बनाते हैं जिसका हम स्टैंडर्ड रेट सेट करेंगे। आप अपनी कंपनी में पहले से बने हुए स्टॉक आइटम को भी अल्टर करके उनका स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हो या जो भी आप नए स्टॉक आइटम बनाओगे उनका भी आप स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हो। तो स्टॉक को बनाने से पहले हम कुछ यूनिट, कुछ ग्रुप और स्टॉक आइटम को बनाते हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले हमें एक यूनिट बनानी है, एनओएस मतलब नंबर, जो कि हमारी कंपनी में पहले से बनी हुई है। आप देख सकते हैं एनओएस हमारी जो नंबर यूनिट है वह पहले से बनी हुई है ऑलरेडी। अब हम एक स्टॉक ग्रुप बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टॉक ग्रुप है प्रिंटर। आज हम अपनी कंपनी में प्रिंटर को परचेस और सेल करने वाले हैं। तो हमने स्टॉक ग्रुप बनाया प्रिंटर, यहां पर इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। यह हमने एक स्टॉक ग्रुप बना लिया है। अब हमें स्टॉक आइटम को बनाना है, स्टॉक आइटम को। तो हम स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टॉक आइटम है HP प्रिंटर। हम HP कंपनी का एक प्रिंटर खरीदते हैं और बेचते हैं, यह हमारा एक स्टॉक आइटम है। तो हमने HP प्रिंटर एक स्टॉक आइटम बनाया है। इसका अंडर हम देंगे प्रिंटर। जो भी प्रिंटर हम खरीदेंगे बेचेंगे उन सबका अंडर मतलब उनका ग्रुप होगा प्रिंटर। इसके बाद हमें यूनिट देनी होती है कि प्रिंटर को हम किस यूनिट में परचेस और सेल करने वाले हैं। तो प्रिंटर होगा हमारा नंबर ऑफ पीस में। यह ऑप्शन फिल करने के बाद पहले हमने नाम फिल किया स्टॉक आइटम का, अंडर फिल किया, यूनिट फिल करी। आप देख सकते हैं यहां पर एक नया ऑप्शन भी हमें शो किया जा रहा है, सेट स्टैंडर्ड रेट्स। इस ऑप्शन को आप अपने पहले से बने हुए स्टॉक आइटम पर भी यूज कर सकते हैं और नए स्टॉक आइटम को बनाते समय भी आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यही ऑप्शन आज हमने अपनी कंपनी में इनेबल किया है। आप इस विंडो में भी F12 को प्रेस करेंगे। यदि आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय भी F12 को प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्टॉक आइटम का कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। यहां से भी आप इस ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम, जो ऑप्शन हमने ऑलरेडी यस कर लिया है उसको आप यहां से भी यस या नो कर सकते हैं। मतलब जो F12 की है वह टैली की हर विंडो पर यूज की जा सकती है। तो हमें HP प्रिंटर का एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना है, सेट करना है। तो हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे आपके सामने एक स्टैंडर्ड रेट का डायलॉग बॉक्स, एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर दो कॉलम होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब यह प्रिंटर आपको कितने का खरीदना है, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, मतलब जब आप बेचेंगे प्रिंटर को तो आपको कितने का बेचना है। और यहां पर आप जो स्टॉक आइटम के रेट सेट करेंगे वह अलग अलग डेट के लिए अलग अलग हो सकते हैं।
बाय डिफॉल्ट यहाँ डेट आ रही है 1 अप्रैल 2021, मतलब 1 अप्रैल के बाद जब भी हम ये प्रिंटर खरीदेंगे तो हमें कितने रुपए का मिलेगा। तो हमने यहाँ पर एंटर की को प्रेस किया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रेट फिल कर दिया 25,000 रुपए। 1 अप्रैल के बाद जब भी हम यह एचपी का प्रिंटर खरीदेंगे तो हमें कितने का मिलेगा, यह 25,000 रुपए का पर नंबर ऑफ पीस। इस प्रकार से आप अलग अलग डेट के लिए भी स्टॉक के रेट फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर एक डेट दे दी 1/8/2021, मतलब 1 अगस्त के बाद जब हम यह प्रिंटर खरीदेंगे तो फॉर एग्जाम्पल यह हमें मिलेगा 28,000 रुपए का। क्योंकि स्टॉक के रेट बढ़ते और घटते भी रहते हैं तो आप अलग अलग डेट के हिसाब से भी स्टॉक के रेट को सेट कर सकते हैं। टैली आपको मल्टीपल डेट के हिसाब से रेट सेट करने की सुविधा प्रदान करती है। यह ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है क्योंकि आप हर स्टॉक का रेट वाउचर बनाते समय भरते हैं। वाउचर एंट्री जब आप करते हैं आपको हर स्टॉक का रेट भरना होता है और रेट को याद भी रखना होता है। इस समस्या का समाधान ये ऑप्शन हमें दे देता है। आप अलग अलग डेट के लिए रेट को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर दे दिया 1/10 के बाद जब भी हम यह प्रिंटर खरीदेंगे 1/10 के बाद तो हमें यह प्रिंटर मिलेगा फॉर एग्जाम्पल 29,000 रुपए का। ऐसे आप अलग अलग डेट के लिए अपनी कॉस्ट को, मतलब परचेस प्राइस को सेट कर सकते हैं। यदि आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज एंटर की को प्रेस करें तो आपका कर्सर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब आपको यहां पर वह मूल्य भरना है, वह रेट भरना है जिस रेट पर आप प्रिंटर को बेचने वाले हैं। तो हमने यहां पर एंटर की को प्रेस किया। 1 अप्रैल के बाद जब भी हम प्रिंटर को सेल करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल हम सेल करेंगे 30,000 रुपए का। यदि हम इसको यहां पर सेव कर देते हैं तो 1 अप्रैल के बाद कभी भी यदि हम 1 अप्रैल से लेकर कभी भी यदि हम प्रिंटर को बेचेंगे तो ऑटोमेटिक रेट कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए। बट हमने यहां पर एक और एंट्री करी, हमने यहां पर सेट कर दिया कि 1 अगस्त के बाद, मतलब 1/8 के बाद यदि हम प्रिंटर बेचेंगे तो फॉर एग्जाम्पल हमें प्रिंटर बेचना है 32,000 रुपए का। इस प्रकार से आप सेलिंग प्राइस को भी अलग अलग डेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमने एक और डेट सेट कर दी कि जब भी हम 1 अक्टूबर के बाद प्रिंटर बेचेंगे तो हमें बेचना है प्रिंटर 35,000 रुपए का। इस प्रकार से आप कितने भी रेट सेट कर सकते हैं। हम एंटर की को प्रेस करेंगे, वापस हमारा कर्सर स्टॉक आइटम क्रिएशन में आ जाएगा। अब हम कंट्रोल ए से इस स्टॉक आइटम को सेव करते हैं। तो सबसे पहले हमने F12 की से कॉन्फ़िगरेशन से इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन को ऑन किया। उसके बाद हमने अपनी कंपनी में एक एचपी प्रिंटर नाम का स्टॉक आइटम बनाया है जिसका हमने स्टैंडर्ड रेट सेट कर दिया है। अब हम इस स्टॉक आइटम को परचेस और सेल करने की एंट्री करने वाले हैं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि जो हमने स्टैंडर्ड रेट सेट करे हैं वह वाउचर पर रिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। पहले हमें एचपी प्रिंटर को परचेस करना है, जिसके लिए हम परचेस वाउचर को ओपन करेंगे। यहां पर हमें एक सप्लायर इनवॉइस नंबर देना होता है। उसके बाद हम डेट को एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो प्रिंटर खरीदने वाले हैं वह हम खरीद रहे हैं एसपी कंप्यूटर्स से। तो हमने पार्टी नेम में सेलेक्ट किया है एसपी कंप्यूटर्स को। परचेस लेजर में हम सेलेक्ट करेंगे गुड्स परचेस को। हमारा जो स्टॉक आइटम है वह है एचपी प्रिंटर। हमने एचपी प्रिंटर को सिलेक्ट किया। पहले हमें यहां पर गोडाउन को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारी कंपनी में गोडाउन भी ऑन है। गोडाउन मतलब जहां पर हम स्टॉक को स्टोर करते हैं। तो हमारी कंपनी में जो भी गोडाउन बनी है उनमें से हम किसी एक गोडाउन में प्रिंटर को स्टोर करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम अपनी शॉप में, हम अपनी दुकान में, जो कि हमारी मेन लोकेशन गोडाउन है, उसी में प्रिंटर को स्टोर करने वाले हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर क्वांटिटी भरनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 प्रिंटर खरीदे, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो प्रिंटर का रेट है वह यहां पर एंटर हो गया है 29,000 रुपए। और प्रिंटर हमने परचेज किया है किस डेट पर? हमारी जो डेट है वह है 1 नवंबर। 1 नवंबर को हमने यह प्रिंटर परचेज किया है। अभी हम जो एंट्री कर रहे थे उसमें हमने प्रिंटर को 1 नवंबर को परचेज किया, 1 नवंबर को। तो प्रिंटर का रेट आ रहा था 29,000 रुपए। यदि हम प्रिंटर को किसी अदर डेट पर परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंटर को खरीदने वाले हैं 1 मई को। 1 मई को अब हम प्रिंटर को खरीद रहे हैं 1 मई को। तो यहां पर हम बिल की डेट भी दे देते हैं 1 मई 2021। हम जो प्रिंटर खरीदने वाले हैं वह खरीदने वाले हैं एसपी कंप्यूटर से। यहां पर हमारा लेजर आ जाएगा गुड्स परचेज का लेजर, और हमारा जो स्टॉक आइटम है वह है एचपी प्रिंटर।
इसको हम मेन लोकेशन वाली गोडाउन में स्टोर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फिर से क्वांटिटी फिल करी यहाँ पर 5। अब आप देख सकते हैं प्रिंटर का रेट कितना आ रहा है हमारा 25,000 रुपए। जैसा आपने स्टैंडर्ड रेट अलग अलग डेट के हिसाब से सेट किया होगा वैसा ही वाउचर पर आपको रिफ्लेक्ट होगा, शो होगा। हमने 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक जो रेट सेट किया था प्रिंटर का परचेज का वह था 25,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं अलग अलग डेट पर भी रेट अलग अलग शो किया जा रहा है। हमने जब मई में प्रिंटर को परचेज किया तो परचेज वाउचर पर ऑटोमेटिक रेट आ रहा है एक प्रिंटर का 25,000 रुपए, और जब हम नवंबर में खरीद रहे थे तो रेट आ रहा था ऑटोमेटिक 29,000 रुपए। यह होता है स्टैंडर्ड रेट, जो कि आपने एक बार यदि सेट कर दिया तो वाउचर एंट्री करते समय यह ऑटोमेटिक वाउचर पर शो हो जाता है। अब आपको हर स्टॉक आइटम का रेट याद नहीं रखना होगा और वाउचर एंट्री करते समय रेट को फिल भी नहीं करना होगा। अभी हमने परचेज की एंट्री करी जिसमें हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, परचेज की प्राइस थी, वह ऑटोमेटिक एंटर हो गई है। इसी प्रकार से हम सेल्स की एंट्री करके देखते हैं, उसमें भी हमने स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को सेट किया है। तो हम सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे, यहां पर हमें एक रेफरेंस नंबर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अनुज को प्रिंटर बेचने वाले हैं, अनुज हमारा कस्टमर है। यहां पर गुड्स सेल्स की लेजर को हम सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो स्टॉक आइटम है वह है एचपी प्रिंटर। हमने एचपी प्रिंटर को सिलेक्ट किया। यह प्रिंटर हमारा मेन लोकेशन गोडाउन में रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 प्रिंटर सेल करे अनुज को 2। जैसे ही हमने क्वांटिटी फिल करी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक प्रिंटर का रेट एंटर हो गया है, जो कि हुआ है 30,000 रुपए। हम मई में प्रिंटर बेच रहे हैं तो रेट आ गया है ऑटोमेटिक 30,000 रुपए। यदि हम मंथ चेंज करेंगे, जैसा हमने स्टैंडर्ड रेट में डेट सेट करी है उस डेट के हिसाब से यहां पर यह रेट ऑटोमेटिक चेंज भी हो जाएगा। यह होता है स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। यदि आपने किसी स्टॉक आइटम के लिए स्टैंडर्ड रेट सेट कर दिए हैं तो जब भी आप परचेज की एंट्री करेंगे या सेल्स की एंट्री करेंगे वह स्टैंडर्ड रेट ऑटोमेटिक वाउचर में एंटर हो जाते हैं। आप अपनी कंपनी में यूज होने वाले सभी स्टॉक आइटम के लिए स्टैंडर्ड रेट को सेट कर सकते हैं, जिससे आपका काफी समय बच सकता है। तो आज की वीडियो में हमने टैली में स्टॉक आइटम के लिए स्टैंडर्ड रेट को सेट करना सीखा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।